महाराष्ट्र के लिए सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे। ये बदले ना, आप बदल के बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध है? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा। आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहां जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साहब शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहां जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहां जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही मां, सुनो। क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हैं? घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है, पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल को कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है, सब बोलिए, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। शंभो राधे।
माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले में अखियों से बिल्कुल नंदे, उनके तन उजले नंदे अखियों से बिल्कुल नंदे। नजर क्या आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। राधे माता पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी, माता पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी, जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। संग नहीं जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, 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 झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। शंभो गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, ले मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना। सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना, सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। राधे जय हो, हरि बोल।
ले मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, ले मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना, सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात करिएगा, भाव से प्रार्थना करिएगा, दिल से भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में। चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जो सेवादार लगे हों, सब बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बार बार जलगांव में शिव महापुराण की कथा नहीं होती है। मौका मिला है, दिल से बोलिएगा बाबा से। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बोलेंगे, जिनको नहीं आता वो धीरे धीरे बाबा को स्मरण करना प्रारंभ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है, कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है, पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चले, कथा सुनने के लिए। कथा सुने, श्रवण करा, चले कथा को सुन, दिल से सुनो, वो दिल से देता। आपके क्षेत्र के श्रीमान गुलाबराव जी पाटिल, जिला पालक मंत्री जी भी इस कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उसके लिए साथी साधु। यही शिव कृपा है। मंत्री पद होने पर भी आपकी सरलता होना, ये बाबा की ही कृपा देती है। शिव कृपा, बिना शंभू की कृपा के कुछ निश्चित है। जब गए देवादिदेव महादेव के सामने, कुंभज बाबा हैं, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुनी अगस्त ऋषि से, पूरी कथा सुनिए। तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो उनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी
अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ो। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तो मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में डालना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर, आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूरी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूरी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिल रहा। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में भी रहते हैं, जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने। और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह संभाल कर, और कहीं का वीआईपी आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठ कर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, शिव कथा कर रही है। कुंभ ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभ ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करो। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ नहीं मांगो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभ ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभ ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का व्रत बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना, सबसे ज्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव सम्मान आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ भी है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास मेरी 27 कन्या भी आई, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं,
मेरी बेटियां जिससे भी आई उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांधकर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम। लेते क्या है तुमसे? एक लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करना, तुम मुझ पर भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पर भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दिया, उसको पाव पार कर दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता राजेंद्र कोहली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोहली है, रहने वाली निभोरा तहसील हरणगांव, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई है? हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? 2 साल से मैं बहुत बीमार थी, जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार मैं जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी, मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए। हाँ ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार से हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूँ, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, सो हर्षिका योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलेर, तहसील साकरी, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सो हर्षिका योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धूलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, यही बच्चा है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लिया उसके ऊपर। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम रियांश योगेश चौधरी है। वह 4 साल का है। गुरुजी, जैसे वह चलने लगा, वह ठीक से चल नहीं पाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया, जिसके कारण बस अच्छे से चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चेंबर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चेंबर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गया। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा। उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए, उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे, हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवादिदेव महादेव को जल दिया, इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया, रुद्राक्ष का जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है, जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है, जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। लिया वो बच्चा अब पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उसको कथा में लेकर आई हूं। बाबा धन्यवाद। शंभो श्री बोलो, श्री क्या नाम होता, बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम होता, नाम क्या? जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना देखना बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। अरे लुटा दिया
कर दिया माला माता शिवाय। शिव क्या देता है, कब देता है, कैसा देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये वो निर्भर करेगा। मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुंचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब कैसे क्या डालेगा, ये उसके ऊपर निर्भर, कोई दूसरा निर्भर कर ही नहीं सकता। ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नरियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा जो बाबा बाँच दे वो बाँच दे, जो सुन ले वो सुन ले, कथा के सिवाय कुछ नहीं। और इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही जाता। उसका भजन कैसे वो कम हो जाए। इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिया कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगावाना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिया। इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ। हमारे पास मत आओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते? बहू पढ़ी लिखी बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है कि कथा सुनने से बच्चे होते? सास ने कहा चल तो सही, लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, और आज दिल से कहती हूँ, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूँ। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा हुआ, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ। ये मैं रूपाली किशोर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, खंडेराव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बेटी है का? बेटी है, श्री शिवाय नमस्तु भ्याम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बेटी है, क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहाँ कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, ग्राउंड के अंदर बहुत चौधरी परिवार से जितना बन सका है उतना व्यवस्था चौधरी परिवार करे हैं, पर आपका भी जलगांव वासियों का फर्ज बनता है कि अपन भी और व्यवस्था अच्छे से अच्छी करें। फर्ज बनता है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हुए, लाखों की संख्या। खूब भजन करो। धन देखकर सम्मान ना करिए। जो धन देखकर सम्मान देते हैं या धन देखकर घर जाते हैं, उनसे संबंध बहुत दिन टिकता नहीं। बहुत बड़ा घर देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत बड़ी गाड़ी देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत सारा वैभव देखकर किसी के घर मत जाना। तुम्हारा परिचित दो तरह का होता है, एक बहुत धनपति, एक गरीब। दोनों के यहाँ 2-2 दिन जाकर देखना। धनपति के यहाँ जो सम्मान नहीं मिला होगा वो किसी साधारण व्यक्ति के घर में सम्मान मिल जाए। धन से, वैभव से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं। माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात देखना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं और मेरा महादेव लुटाना जानता है, दे देता है। मेरा शिव, मेरा ओघरदानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, वो मजर्षि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर जा रहा है उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश। कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघरदानी है शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नरदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं। उसका स्मरण आपकी जिंदगी में
कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत मरने की कतार पर आ गया। अब हमारे पास में ना तो रुद्राक्ष था ना कंकर शंकर था। हमारी पड़ोसन के यहाँ गए और पड़ोसन ने एक्सीडेंट नहीं था, वो ये था, पहले तो बच्चे का फोटो देखिए, जिस एक्सीडेंट नहीं वो बच्चे का फोटो देखिए, पहला जितने लोग एलईडी पर देखना, पहला फोटो बच्चे का, टीवी पर जितने देख रहे हैं, जिस बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा चुका था और बच्चा पूरा तरह से बेकार हो चुका था। मेरा नाम और मेरा एड्रेस श्री सुरेश गंगाराम पाटिल, मुकाम पोस्ट तहसील बोधवड़, जिला जलगांव, वृंदावन सोसाइटी, भुसावल रोड, बड़ गुजर पेट्रोल पंप के पीछे, बोधवड़। ठीक है, ये कहाँ है, ये कहाँ बैठे हैं? हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, वापस हाथ हिलाओ, एक बार हाथ हिलाओ, कैमरे में दिख रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। जगदीश कहाँ गए? चौधरी, जगदीश चौधरी कहाँ गए? भरत नथुराम जी चौधरी कहाँ है? कोई है? कहाँ बैठे? तुषार भरत कहाँ है? सामने तो आओ, इधर सामने दिख नहीं रहा है। कहा इतने सारों को निमंत्रण दे गया था। अब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, तो कल से हमको भी एक टीवी यहाँ लगना, तो कम से कम हमें दिखे तो सही कि कौन आया है और कौन गया है। इसको अब दिखते ही नहीं, कहाँ कैमरे वाले को दिख जाते हैं, हमको नजर नहीं आते। ठीक है, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस साथ लाओ। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आया है। हाँ ठीक है, आया है क्या? हाँ ठीक है। मेरे बच्चे का चेहरा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। हाथों का स्पर्श बाबा को कराती थी, मेरे बेटे के हाथ लगवाकर शंकर जी को जल चढ़ाती थी। एमआरआई कराने पर मालूम पड़ा था कि बच्चे की रिपोर्ट बेकार है। औरंगाबाद गए, डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर के हिसाब से इसके सिर में पानी भर चुका था, ज़्यादा समझना, बोलना, बैठना, उठना सब चला गया। पर शिव जी के चढ़े हुए जल का महत्व क्या है? हमारे पास तो रुद्राक्ष भी नहीं था, ना शंकर का कंकर था। एक परिचित ने अपने ही घर का कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमको दे दिया, रुद्राक्ष दिया, पानी दिया, शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाई गोली जिंदगी भर चलना थी, आज बाबा की कृपा से उसकी दवा गोली सब बंद है और वो ठीक है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए हूं। ये खड़ा नहीं हो सकता था, चक्कर खाकर खुद गिर जाता था, चल नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से खुद चलता भी है, खड़ा भी होता है और शिव जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने भी जाता है। साधु वाले वाला साधु था, न खड़ा हो पाता न बैठ पाता, पर शिव कृपा। उसका ठीक होने का फोटो भी इसमें लगाया गया है, आप उसका दर्शन करें एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जो पलंग पर पड़ा है वो पीली शर्ट का, और दूसरा शर्ट पहने हुए जो ठीक हो गया वो फोटो भी लगाया। शिव तत्व है की प्राप्ति। ओ घड़ी बैठिए बहन, बैठिए। अगर बच्चा आया हो तो उसको आप ला सकते हैं, एक बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। बाबा की कृपा, वो बालक जल्दी ठीक हो और अच्छा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु शंकर ओ घड़ी। आप विश्वास रखकर शिव के दरवाजे पर गए हो, आप विश्वास रखकर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप विश्वास रखकर शिव महापुराण में रमे हो, तो विश्वास मेरा महादेव कभी टूटने नहीं देगा। दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर, पर बाबा तो बाबा है। सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत धन देखकर, वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर, दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता है। दिल देख।
शंभो शरणे पड़ मांगू घड़ी रे दुख टारो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़ मांगू घड़ी रे दुख टारो दया करी ने दर्शन। शिव कथा कर रहे भगवान शंकर का चरित्र का, किसी के बेभव से अंदाजा ना लगाए। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करिए, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे वर्णन आया, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया था, जान नहीं पाया था कि किसके मंदिर में पहुंचा। जहां पहुंचकर ही सब कुछ मिल जाता है उस मंदिर में पहुंचा देवराज, उस मंदिर जान नहीं पाया किस मंदिर में पहुंचा। देवराज तो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, चोरी का धन ये भूल गया था देवराज की मैं शंकर जी के मंदिर में गया। अभी आपको कहा था मांगने पर दे वो देवता, और जो बिना मांगे दे दे वो देव अधिदेव। यही वो बाबू है जो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, दिमाग में पानी भरा गया था तो बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर से उठ नहीं पाता था। माँ ने हाथ लगवाकर शिव जी को जल चढ़वाना प्रारंभ करा और आज चलकर महादेव की कथा में पहुंचा। माँ बता रही हैं सुनता भी नहीं था, अब पूरा सुनने लगा। ये शिव की दिमाग में पानी चले गया था तो माइंड चला गया था, सुन नहीं पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था, बोल नहीं पाता था, बैठा रहता था, शुद्धि नहीं थी, वक्र से भी नहीं चलता था, पर शिव शिव है। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला, ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। वो कृपा करता है तो सब। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार करती है, बारंबार। जो दिल से भजता है वो दिल से देता। देवराज को नहीं मालूम था कि ये शिव का मंदिर क्या कृपा करने वाला, क्या करना करने वाला। वो तो चोरी का धन लिया, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। वहां पर आवाज लगा रहे थे हर हर महादेव। इसको गुस्सा आया, मेरे शरीर में ताप है, बुखार है, शरीर में कष्ट है। शरीर में जब ताप है, बुखार है, कष्ट है, तो यहां तो लोग चिल्ला रहे। चला उठकर बाहर गया, बेलपत्री की वृक्ष की छांव में खड़ा था, शरीर छूट गया। आप देखो बिना मांगे मिला कि नहीं मिला। देवराज को चोरी का सामान लेकर गया था, शंकर जी से ना मांगा, ना प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना साष्टांग करा, ना कुछ बोला, ना कुछ चाला, प्रणाम भी नहीं करा उसने। ना देवराज ने प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा, बस चोरी के धन को छुपाता रहा, बटोरता रहा, संभालता रहा, चोरी के धन को संभालता रहा, उठाता रहा। अब देवाधिदेव महादेव किसको कहते हैं वो देखिए। चोर था, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, उसके बाद उस देवराज के प्राण छूटे तो स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर उस देवराज को लेने के लिए आए। प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए, स्वयं शिव, स्वयं ओघड़ी, स्वयं शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मेरा बाबा कभी तुम्हें देते हुए नहीं दिखेगा। मेरा बाबा कब आता है, कब देता है, चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। बोल बम का नारा है, कब आएगा, कब जाएगा, मालूम नहीं। आया देवराज कहे, बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाते समय मर गया, पानी में डूब गया, प्रेत योनि में पड़ गया, जिसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, पर यजमान किसको बनाए? यजमान कौन?
कौन है? कई माताएं कहती है पति चले गया तो अकेले हो गए। एक बेधव्य नारी कहती है कि मेरी जिंदगी में केवल रोना लिखा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला जैसी सामर्थ्यता रखी है, चंचुला देवी जैसी सामर्थ्यता रखी है। क्या कर सकती है एक बेधव्य नारी भी, जरा अंदाजा लगाकर देखना। भगवान शिव की कथा स्वयं जजमान नहीं बन सकती, पर भगवान शंकर को जजमान बना देती है, वो दम रखती है। शिव और पार्वती को यजमान बना देती है, वो बल रखती है। लोग कहते हैं क्या वेदव्य नारी शंकर को जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं? क्या वेदव्य नारी पशुपति व्रत कर सकती है? क्यों नहीं? क्या वेदव्य नारी शंकर का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? वेदव्य नारी क्या शंकर का अभिषेक कर सकती है? क्यों नहीं? कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद कहता है कि विधवा नारी भगवान की पूजा नहीं कर सकती, शंकर का अभिषेक पूजा नहीं कर सकती, व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर के उपास नहीं कर सकती? कौन सा पुराण कहता है? उस पुराण को लेकर आइए, उस वेद को लेकर आइए, हम भी पढ़ना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें लिखा है पत्नी का पति चले गया तो वो पूजन ना करे, और पति की जगदम्बा चली गई तो वो तो दूसरी शादी भी करे, पूजन की तो जाने तो चूल्हा, वो तो शादी भी करे। 58 साल 60 साल के होने के बाद भी अभी भी पत्नी चली गई तो भी टेंशन। विचार में देखो जरा, कोई हो तो बता, कोई हो तो बता। मोबाइल पे दिन भर सर्च करता रहता है वैवाहिक.com, ऐसा देख देख के ना जाने कितना पैसा तो मोबाइल पे लोगों ने चूना लगा दिया केवल छोरी ढूंढने में। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर थोड़ा सा दुख जिंदगी में आ गया है, कहीं भटकना मती, शंकर की शरण में जाना, भगवान का भजन करना। चंचुला देवी देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर और पार्वती को जजमान बनाकर बिठाती हैं। कथा प्रारंभ हो तुम रुका जी, कथा कहते हैं। चंचुला देवी कथा को श्रवण करने बैठती है। भगवान शिव और पार्वती जी ईश्वर जी गोराजी बनकर पधार रहे हैं, गणागोर बनकर शिव पार्वती शंकर देवादिदेव ईश्वर जी गोराजी पधारे। जोरदार ताली बजाए, थोड़ा उधर रखिए इसको। ईसा जी गोरा जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे ईसा जी गोरा जी के लिए। आज कथा का प्रथम दिवस, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। अपनी गाड़ी वाहन धीरे धीरे लेकर जाना, ज़्यादा जल्दी जल्दी ना चलाना, प्रशासन का पूरा साथ देना, पुलिस प्रशासन का पूरा साथ देना, समिति का साथ देना, और भाव से आज प्रथम दिवस की कथा विराम ले रही है। आरती प्रारंभ हो रही है। सूचना आशीष जी दे रहा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज प्रथम दिवस हम सभी ने कथा श्रवण करी। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री जगदीश जी चौधरी एवं परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारें। श्री तुषार जी चौधरी एवं परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय मंत्री जी गुलाब राव जी पाटिल पालक मंत्री जलगांव महाराष्ट्र से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारें। श्री विश्वास राव जी मोरे बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारें। तो पुष्पाबाई जी मोरे एवं परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय आमदार जी डालू गांव से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। राजू मामा एवं परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। प्रतीक जी तिवारी, भूपेंद्र जी भोला, तुषार जी गोड़ बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राम नारा, हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हंसासने गरुड़ासन, हंसासने गरुड़ासन, दस वाहन साधे, हरे 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 महादेव। चार चतुर बुध, दस बुध अति सोहे, बोले दस बुध अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जने मोहे, हरे 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 महादेव। माला बनमाला, मुनिमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कर सारे, त्रिपुरारी कर सारे, हरे माला रे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, कागांबर अंगे, ओ बोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। हरे मादिक मंडल, जग त्रिशूले धरता, बोले जग त्रिशूले धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, ओ बोले जानते अविवेका, बढ़िया चढ़ के माते, चढ़ के माते, तीनों एका, ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,